ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एम्बिग्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि एम्बिग्यूटी होती क्या है, और एम्बिग्यूटी और एक और टॉपिक है अनएम्बिग्यूटी। एम्बिगुअस बोल लो अनएम्बिगुअस बोल लो, वो भी एक ही बात है। ठीक है, और इस एम्बिग्यूटी को ख़त्म किस तरह से करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी होती क्या है कि भाई आपको कंफर्म नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि भाई 4 किस तरह से 4 मुझे बनाना है, तो फिर मुझे एम्बिग्यूटी क्या होगी, मैं 2+2 करके भी 4 बना सकता हूँ और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके भी 4 बना सकता हूँ। कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ एक ही रूल ठीक है, 2+2 वाला ही ठीक है, 2+2 मल्टीप्लाई बाई 2 गलत है। सही है, तो एक रिज़ल्ट लाने के लिए अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे कंफर्म नहीं है, एम्बिग्यूटी आ रही है। ठीक है, और अनएम्बिगस वो होगा कि भाई मैं बोलूँगा मुझे बनाना है कोई ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो सिर्फ एक ही तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और दूसरे तरीके से नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 बनाना है। ठीक है, तो मैं अगर या तो प्लस का मेथड लगाऊं या फिर मल्टीप्लाई का मेथड लगाऊं, तो मैं मल्टीप्लाई का मेथड कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और 5 आ जाए। ठीक है, लेकिन प्लस का मेथड बहुत सारे हैं कि भाई 1+4 करके भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो एक ही प्लस का मेथड होगा कि भाई प्लस का मेथड करके ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर 2+3 करूँगा तो 5 बन जाएगा। सही, आगे पीछे नंबर ऊपर नीचे इंक्रीज हो जाए, लेकिन प्लस का मेथड ही लगेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास अनएम्बिगस। तो इसी तरीके से कंपाइलर में भी हमारे पास जो होता है क्या कहते हैं एम्बिग्यूटी और अनएम्बिगस होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रामर दी हुई है। ठीक है, ग्रामर मेरे पास दी हुई है ये फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं जो हूँ उसको देखूँगा कि भाई क्या ये ग्रामर से जो है ये एम्बिगस ग्रामर है या अनएम्बिगस ग्रामर है। मैं कोई ऐसे प्रोटेक्शंस रूल लगाऊंगा जो मेरे पास या तो प्री डिफाइंड हो या तो मुझे अपनी तरफ से बनाना पड़े, तो मैं बता सकूं कि हाँ इसका जो वो मुझे प्रोटेक्शन रूल लगाए हैं या पार्स ट्री बना है तो वो मेरा जो है वो अनएम्बिगस है या एम्बिगस है। ठीक है, तो अब ज़रा देख लेते हैं कि पहले पता किस तरह से चलता है कि अनएम्बिगस है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ग्रामर दी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं कि जिसमें बोल रहा है ई जो है E+E है और E मल्टीप्लाई बाई E है और एक ID भी कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम RMD और LMD होता है, सॉरी ये LMD है और ये RMD है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन। किसी भी ग्रामर को सॉल्व करने से अगर एक ही पार्स ट्री बन रहा है, ये इसको पार्स ट्री कहेंगे। ठीक है, एक ही पार्स ट्री बन रहा है किसी ग्रामर को सॉल्व करते हुए, तो वो है हमारे पास अनएम्बिगस। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास एक से ज़्यादा जो है पार्स ट्री बन जाएं तो वो मेरे पास हो जाएगा एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, अब ये भी बात है कि भाई क्या मैं कोई एम्बिगस ग्रामर दी हुई है तो फिर मैं उसको अनएम्बिगस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये भी अगला टॉपिक है। तो पहले देख लेते हैं एम्बिग्यूटी अकर किस तरह से होती है। ठीक है, तो एक ग्रामर दी हुई है। अब हम इसको दो तरीके से ये मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मल्टीपल तरीके से सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये मुझे बनाना है ID। सही, सब जगह पे ID+ID+ID। यहाँ पर ये वाला रूल तो लग ही नहीं रहा मल्टीप्लाई वाला, तो मैं ये वाला लगाऊंगा और एक ये वाला लगाऊंगा 1 और 3 वाला। ठीक है, तो मैंने E लिखा। ठीक है, E से मैंने ड्राइव किया E+E क्योंकि मुझे ये बनाना था ID+ID। ठीक है, तो मैंने E+E लिखा और पहले वाले E को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को मैंने ID में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ID में कन्वर्ट कर दिया, फिर मेरे पास प्लस एज इट इज़ उतर गया और फिर ये वाला E बचा। ठीक है, फिर मैं इस E से ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया। इस E से मैं फिर से मैं E+E कॉल करा देता हूँ, E+E कॉल कराया। ठीक है, तो इस E को अब मैंने जो है वो ID में कन्वर्ट कर दिया इस E से। ठीक है, ये वाला कॉल करा सकता हूँ कि ये वाला E आया और इससे मैंने ID कॉल करा दी, ID कॉल हो गई। फिर इसी तरीके से ये वाला E बच गया, फिर मैंने E पे गया, ये बोला E जो है वो ID भी है, तो फिर मैंने इस तरह से ID को कॉल करा दिया।
अब इसी तरीके से इसका जो है डेरिवेशन से हम पार्स ट्री भी बना लेते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या कहते हैं, पहला ई था स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने उसको ई प्लस ई लिखा, ई प्लस ई लिख दिया। ठीक है, लेफ़्ट वाले ई को मैंने आई डी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से राइट वाले ई को मैंने कन्वर्ट कर दिया ई प्लस ई में, राइट वाले ई को मैंने ई प्लस ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सही है। फिर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आई डी में कन्वर्ट करता गया इन दोनों ईज को। ठीक है, ये पूरा मेरे पास एक तो ये पार्शियल बन गया। अब क्या मैं ऐसा हो सकता है कि ये करूं कि भाई ये वाला ई को पहले नहीं खोलूं, मैं पहले ई वाले ई को खोल लूं। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन के हिसाब से मैं बोलूँ कि राइट वाला जो है ई जो है पहले खोल लेता हूँ। ठीक है भाई, ई को ई प्लस ई में कन्वर्ट किया, तो वो राइट वाला ई खोला तो आई डी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर ये वाला ई बचा था, इसको मैंने रूल नंबर 1 के ज़रिए ई प्लस ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये ई प्लस ई में कन्वर्ट हुआ, आई डी जो है एज इट इज़ यहाँ पर उतर गया। ठीक है, ई प्लस ई में ये वाला कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें से जो है मैं अब इसको भी आई डी में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको भी आई डी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर तो मैंने बोला कि यार इसको कर लेते हैं, राइट मोस्ट की यूँ चल रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ से चल रहे हैं। सही है, पहले इसको कन्वर्ट किया, फिर इसको कन्वर्ट किया, अब आखिर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आंसर मेरे पास सेम बना है इसके ज़रिए। अब इसका जो है राइट मोस्ट डेरिवेशन का पास्ट ट्री जो है वो ये है। ठीक है, जैसे ये सॉल्व हुआ है, इसको मैंने सॉल्व किया था, इसी तरीके से इसको मैंने इसके ज़रिए सॉल्व कर दिया। अब तुम देखो इसकी डायरेक्शन क्या बनी है, ये पहले यहाँ पर आई आया है, फिर एंड में ये 2 बने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर राइट साइड पे 2 बने और नीचे राइट साइड पे 1 बने और नीचे 2 बने। तो अब तुम देख लो एक से ज़्यादा ही हो गया, ये नहीं था कि सेम नहीं हुआ। हाँ, अगर यही चीज़ यहाँ पर बनती, ठीक है, तो फिर मैं बोलता कि भाई अभी तो अनएम्बिगस है। फिर मैंने एक और तरीका अपनाया, मैंने बोला कि भाई लेफ़्ट मोस्ट LMD ही चलाते हुए मैं लेफ़्ट एसोसिएटिव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी तरीके से यहाँ पर ई प्लस ई में कन्वर्ट किया, फिर मैंने पहले ई को कन्वर्ट किया, जैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया था, ये ई को आई डी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले ई को मैंने इसी तरीके से ई प्लस ई में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने आई डी में भी कन्वर्ट किया, फिर लास्ट वाले ई को भी कन्वर्ट कर दिया। ये मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि भाई पहले ये वाले ई को कन्वर्ट किया था ई प्लस ई में, और यहाँ पर मैंने इस ई को ई प्लस ई में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर राइट वाले को कन्वर्ट किया था, यहाँ पर लेफ़्ट वाले को मैंने कन्वर्ट कर दिया रूल 1 में। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है वो इस तरह से बन गया। अब आंसर तो सेम आ रहा है तीनों से। ठीक है, तीनों से मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो भाई मैं ये बोलूँगा कि ये जो है एम्बिगस ग्रामर हुई। या तो मुझे कोई ऐसे प्रोडक्शन रूल्स चाहिए, या मुझे ऐसे कोई प्रोडक्शन रूल्स चाहिए जिससे मेरा एक ही पार्स ट्री बने। ठीक है, या फिर मुझे कोई ऐसी ग्रामर चाहिए जिससे मैं कोई सी भी ग्रामर वो प्रोडक्शन रूल लगा सकूं तो एक ही पार्स ट्री बने। ठीक है, या तो इसको चेंज करना है या तो इसको चेंज करना है। अब हमारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो हमें ये प्रोडक्शन रूल नहीं दिए हुए होंगे और ग्रामर दी हुई होगी, वो बोला होगा कि भाई इस ग्रामर को चेक करो कि ये एम्बिगस ग्रामर है या नहीं है, और ये भी प्रोडक्शन रूल दे दिए। ठीक है, तो मैंने ये ऐसा से 3 बनाया, मैंने जैसे ही मेरा एक बना फिर दूसरा मेरा जैसे ही बन जाएगा, मुझे तीसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई हाँ ये जो है एम्बिगस ग्रामर है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई मैं उसको क्वेश्चन मुझे ये आ जाए कि भाई ये ग्रामर है। ठीक है, और इस ग्रामर्स के लिए ऐसा प्रोडक्शन रूल बनाओ जिससे एक ही पार्स ट्री बन सके और उससे एक से ज़्यादा पार्स ट्री ना बने। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एम्बिग्यूटी और किस तरह से भी हो सकती है। मैंने बोला यहाँ पर देख रहे हो तो कि भाई यहाँ पर प्लस का साइन दोनों तरफ आ रहा था। अब अगर दोनों तरफ प्लस का साइन आ रहा है, ये तो इसकी निशानी है कि भाई अगर ग्रामर इस तरह से है तो ये 90% हो सकता है कि ये हमारी एम्बिगस ग्रामर हो। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइन चेंज कर दूं, प्लस की जगह मैं माइनस मल्टीप्लाई लगा दूं या कोई और साइन लगा दूं, इधर मैं मल्टीप्लाई साइन लगा दूं और इधर प्लस लगा दूं, एक ही बात है। मतलब कि साइन को ऐसा एक चेंज कर दूं तो क्या मेरी एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो वही मैंने LMD वाला चूज़ किया, लेफ्ट मोस्ट रिकर्जन चूज़ किया। मैंने बोला कि भाई इस ई को मैं ID में कन्वर्ट किया, उन्हीं रूल्स के लिए, उन्हीं रूल्स के हिसाब से, ये जो रूल्स दिए हुए ना इन्हीं रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने ये बनाना था, इस ई को मैंने कन्वर्ट किया ID के अंदर, ठीक है। फिर प्लस तो आ चुका था हमारे पास, और इस ई को मैंने रूल नंबर 2 के ज़रिए जो है वहाँ पर जो दिया हुआ वो उसके ज़रिए ई मल्टीप्लाई बाय ई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये फिर एक एक करके ई को ID में कन्वर्ट करता गया। सही है, मेरा ये एक पार्स ट्री बन गया। अब क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ दूसरे तरीके से? दूसरा तरीका मैंने अपनाया, मैंने बोला कि भाई मैं सोचूं कि भाई पहले मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है भाई। पहले मैंने क्या किया, रूल नंबर 2 लगा दिया यहाँ पर रूल नंबर 1 पहले लग रहा था, यहाँ पर रूल नंबर 2 लगा दिया मैंने। पहले मैंने ई मल्टीप्लाई बाय ई कन्वर्ट कर दिया ई को, ठीक है। फिर मैंने बोला ई तो कन्वर्ट हो गया, अब मैं इस ई को जो है ई प्लस ई में कन्वर्ट कर देता हूँ रूल नंबर 1 में, ठीक है, इसको। सही है, और ये वाला एज इट इज़ मेरे पास ये पूरा एज इट इज़ उतर गया, ठीक है। फिर इस ई को जो है मैंने ID में कन्वर्ट किया, और इस ई को मैंने ID में कन्वर्ट किया, यहाँ पर ये दोनों आ गए। फिर लास्ट वाले ई को भी ID में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया मेरे पास आंसर तो वो ही बन गया, एम्बिगुअस तो बना, लेकिन ये मैं देखूंगा कि ये तो बॉर्डमैस रूल के हिसाब से ही नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास बॉर्डमैस रूल होता है जिसमें ब्रैकेट ओपन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस लाइन से इस तरफ जो है फॉल फ्लो होता है। तो ये पहले ब्रैकेट में ओपन सॉल्व होगा, फिर हमारे पास डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर एंड में जाके सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगी। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह से लिख दूँ इक्वेशन के हिसाब से कि भाई ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 पहले सॉल्व होगा, जब जाके जो उसका आंसर निकलेगा फिर वो एडिशन में प्लस होगा, तो फिर जब जाके ये सही चीज़ होगी, ये सही आंसर होगा। लेकिन अगर मैंने ये किया कि भाई मैंने 2 और 3 को यहाँ पर मतलब कि इस यहाँ पर 2 और 3 को मैंने पहले ऐड कर दिया, उससे जो आंसर निकला उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो वो मेरे पास आंसर गलत हो जाएगा। इसी के यहाँ पर ये फॉर्मेट जो है ये गलत है और ये फॉर्मेट सही है। अब तुम बॉर्डमैस रूल के हिसाब से देख लो कि भाई पहले मेरे पास ब्रैकेट ओपन हुआ तो एडिशन का साइन आया, तो नहीं एडिशन का साइन सॉल्व नहीं करूँगा। फिर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो है नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मेरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा फिर मेरे पास एडिशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एडिशन पहले सॉल्व हो रहा है फिर जाके मल्टीप्लिकेशन, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये साइन चेंज करने से जो है एम्बिगस व अनएम्बिगस हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि सिर्फ एक ही बने, ठीक है। अब तुम्हारा ये काम है कि जो भी देख रहा है वीडियो मेरी, वो ये काम करो कि भाई इसको RMD के ज़रिए करो और फिर देखो क्या उसका पार्स ट्री यही बन रहा है या नहीं, ठीक है। ये करके देखो। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई एम्बिगस और नॉन एम्बिगस अनएम्बिगस क्या हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मुझे सॉल्व करनी है, क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी सॉल्व करनी है, तो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करो कि भाई मुझे बनाना था ये कोई सी भी ग्रामर दी हुई है, ए इस तरह से ACC ये कुछ भी ग्रामर दी हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही ग्रामर दी हुई है, लेकिन इसमें देखो कि यहाँ पर जो है सेम आ रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों ही सेम है। लेफ्ट वेरिएबल और राइट वेरिएबल टर्मिनल के दोनों साइडों पे सेम है। जब दोनों चीज़ें ये वाले सिंबल से मैच कर रही होंगी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के ज़रिए मैच कर रही होंगी, तो वो ये पॉसिबल है कि भाई 100% पॉसिबल है कि ये हमारे पास एम्बिग्यूटी होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो क्या करूँगा, एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए, अब देखना ये दोनों यहाँ पर आए हुए ई इजिकल्स टू ई प्लस ई लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा कि भाई ई जो है ई प्लस ए के बराबर हो गया। एक न्यू वेरिएबल ले आया और उस न्यू वेरिएबल को नीचे लिखा और वहाँ पर मैंने बताया कि भाई ए जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी है, सही है।
और बी को मैंने बोला आईडी है। अब तुम देखना ये मैंने यहाँ पर चेंज किया है। अब वो बात होती है ना कि भाई अगर कोई काम निकलवाना होता है, किसी ने कोई कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हुए होते हैं, उसका गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, कोई भी किसी भी इदारे ने कुछ रूल बनाए हुए हैं और हमें उसी को फॉलो करके ही अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई बोलते हैं नहीं, मैं अपना रूल बनाऊंगा और अपना काम अचीव करूंगा। तो वो बात जो है ना वो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना रूल यहाँ पर बनाएंगे, सही है, जब ही जाके ये एम्बिग्यूटी ख़त्म हो सकती है। या तो मुझे कोई अलग से ग्रामर दो, ठीक है, लेकिन अगर एक ही ग्रामर दी हुई है तो मुझे अपने रूल ऐसे बनाने हैं, प्रोडक्शन रूल ऐसे बनाने हैं जिससे मेरी एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाए। अगर मैं यहाँ पर ई ही लिख देता और ई जो है ई मल्टीप्लाई बाय ई ये सारा कुछ लिख देता और ई इज इक्वल टू आई डी ही होता, अगर यही होता तो फिर मेरे पास एम्बिग्यूटी ही मौजूद रहती। लेकिन मैंने चेंज कर दिया इसको इसमें, ठीक है। अब तुम देखो, अब मैं मल्टीपल पार्स ट्री बनाने की कोशिश करूँगा कि वो बनते हैं नहीं बनते और उनसे आंसर सही निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, तो और वो भी इन प्रोडक्शन रूल के ज़रिए जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई आईडी बनाना है तो ई से ई प्लस ए पे जाऊँगा या फिर ए कॉल करूँगा। तो फिर ए जब कॉल होगा तो वो या तो बी को कॉल करे तो जब ही आईडी बन सकता है, या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी से कॉल करूँगा तो जब जाके वो बी आएगा तो फिर आईडी बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ई को मैंने बोला ई प्लस ए लिखा, ठीक है। अब मैं इसको ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, पहले ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। पहले इसको ले लेता हूँ, ई प्लस ए में ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाले मैं रूल नंबर 1 के ज़रिए यहाँ पर ये कॉल हुआ और सॉरी ई प्लस ए को कॉल किया, ठीक है, और ए को मैंने यहाँ पर कॉल किया कि भाई ये वाला रूल नंबर 2 कॉल करा दूँ, जो कि मैंने इस तरह से कॉल करा दिया, ई ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया, ठीक है। अब बी जो है मेरे पास बोला हुआ है कि भाई बी जो है मैं आईडी भी लिख सकता हूँ, तो मैंने फ़ौरन आईडी लिख दिया, ठीक है। और ए बचा, एक से मैंने यहाँ पर बी लेकर आ गया, सही है, ए से मैं बी लेकर आया और बी से मैंने आईडी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय आईडी और आईडी ये तो बन गया मेरे पास, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगा, ये वाला ई बचा है, अब इस ई से मैं ये वाला ए कॉल करूँगा, ठीक है, और इस ए से मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस ए से मैं ये वाला बी कॉल करूँगा, जो कि मैंने ए बी इस तरह से किया हुआ है, और इस बी से मैं ये वाले बी पे आऊँगा और फिर ये वाला आईडी कॉल करा दूँगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब मैं देखूँगा कि यहाँ पर ये बन रहा है कि भाई आईडी प्लस आईडी फिर मल्टीप्लाई बाय आईडी, ये बना है मेरे पास आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। चलो ये तो अभी मैच हो गया है मेरे पास आंसर यहाँ पर। क्या मैं ये पार्स ट्री एक और तरीके से बना सकता हूँ? बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। मैंने ई को ई प्लस ए में कन्वर्ट किया रूल नंबर 1 के हिसाब से, ठीक है। फिर मैंने इस ई को मैंने बोला कि भाई कॉल करा लेता हूँ डायरेक्ट ए से, फिर से इसको, ठीक है। तो मैंने जो है रूल नंबर 2 के ज़रिए कॉल कराया, ए मल्टीप्लाई बाय बी किया और बी को मैंने लिख दिया डायरेक्टली आईडी, ठीक है, यहाँ पर आईडी लिख दिया। और इस बी को इस ए से मैंने डायरेक्टली ये वाला बी कॉल किया और यहाँ पर ये इस तरह से आया, ठीक है, ए बी और आईडी आ गया, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पर इस ए से मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली बी कॉल कराऊँगा और बी से मैं आईडी डायरेक्टली कॉल करा दूँगा, यूँ चलूँगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं देखूँगा कि किस तरह से बन रहा है, आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी प्लस आईडी और आईडी, ठीक है। तो आईडी के बाद मल्टीप्लाई आया, आईडी के बाद मल्टीप्लाई आ गया, आईडी के बाद प्लस आया, प्लस आ गया और आईडी आया। क्या ये मेरा रिजल्ट ये चीज़ बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है अभी भी एम्बिग्यूटी है। ये नहीं हुआ कि भाई मैंने रूल ये क्या कहते हैं साइन चेंज किए तो मेरे पास जो है वो चेंज हो गया। हाँ अच्छा नहीं, मैंने ये गलती की, मैंने बोला कि ये जो है मेरे पास सेम है, ये आंसर सेम है, ये आंसर सही है, ये जो है मेरे पास ये चेंज हुआ है, ये मेरे पास ये जो पार्स ट्री बनेगा इससे जो आंसर निकलेगा वो मेरा जो है इसके बराबर नहीं है।
और इस पार्ट थ्री से जो आंसर निकला वो मेरा इसके बराबर है, तो ये मैं बोलूँगा हाँ ठीक है सही है, यहाँ पर जो है एम्बिग्यूटी सॉल्व हो गई है, इस पार्ट थ्री के ज़रिए नहीं होगी। सही है, तो ये जब बनेगा नहीं बना तो लिया पार्ट थ्री, लेकिन उससे आंसर भी सेम निकलना चाहिए इसके ज़रिए। अगर दोनों का आंसर सेम होता जो कि इससे मैच कर रहा होता तो फिर मैं बोल देता कि भाई एम्बिग्यूटी है, लेकिन मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर मैं बोलूँगा अनएम्बिगियस। अब मेरे पास एक सवाल है कि भाई क्या इसके बाद केस थ्री बन सकता है, क्या इससे तुम तीसरा पार्ट थ्री बना के और वो बना सकते हो, क्या कहते हैं, ये सेम आंसर इस जैसा, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। तो मैंने ये बताया है कि भाई मेरे पास जो है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसके अलावा और कौन से होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वही बात आई कि भाई मैं सेम वो होगा, क्या कहते हैं, सेम साइन होगा, तो मैं मल्टीपल जो है वो बना लूँगा, तो क्या कहते हैं पार्ट बना लूँगा, ठीक है। तो सेम सिंबल होगा तो पॉसिबल है कि भाई हमारा जो है पार्ट सेम मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो बात की हुई है, इसका मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ। एक ये जो है इसका ये भी बना हुआ है, फिर मैं इस बी से जो है वो दूसरे भी कॉल करा सकता हूँ, ये पॉसिबल है, ठीक है। करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर करके देख लेते हैं। ई से मैंने ए को कॉल कराया, ए से मैंने रूल नंबर 2 जो है कॉल करा दिया, रूल नंबर 2 ये था, ठीक है। रूल नंबर 2 कॉल कराया, रूल नंबर 2 ये बना, सही है। और इस बी से आईडी और बी से आईडी। अच्छा हाँ, इसमें यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है कि सेम तुम्हारे पास साइन हो तो वो तुम्हारे पास जो है एम्बिग्यूटी आए, पॉसिबल नहीं है कि 100% पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने पीछे बात कही थी कि 100% पॉसिबल है कि भाई सेम साइन हो तो एम्बिग्यूटी आए, 90% ही कह लो, ज़्यादातर आ जाती है, लेकिन कम बहुत दफ़ा कम ऐसा होता है कि भाई नहीं आती एम्बिग्यूटी, ठीक है। अब जैसे यही देख लो, यहाँ पर प्रोडक्शन रूल्स मैंने ऐसे बनाए हैं जिससे जो है वो एम्बिग्यूटी नहीं आ रही। अब मैंने सेम साइन के हिसाब से भी कर लिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के हिसाब से भी कर लिया, तो नहीं आएगी। अब मैं तुम इसको दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करो, लेकिन मेरे ख्याल से शायद नहीं बनेगा, और यहाँ पर भी नहीं बनेगा, इसमें भी दूसरा कोई पार्ट थ्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारी एम्बिग्यूटी जो है वो सॉल्व हो जाती है। जहाँ पर भी मल्टीपल पार्ट थ्री बनेंगे वो तुम्हारे पास एम्बिग्यूटी रहेगी। तो हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है सॉल्विंग एम्बिग्यूटी और अनएम्बिगियस और एम्बिगियस क्या होता है, ये टॉपिक जो है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे वाला टॉपिक हम दूसरी क्लास में देखेंगे, दूसरी वीडियो में।